बांसुरी बन जाएगी, थोड़े दिनों में कुछ और बन जाएगा। तो ये बदल रही है, और जो चीज बदल रही है वो क्या है? माया। परमात्मा का एक ही गुण है कि वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी खंडित नहीं होता। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। ब्रह्मंडा मतलब ऊपर की तरफ बता दिया, ब्रह्मांड कहां है? ऊपर की तरफ। और अनहदनाथ कहां है? इस काया के अंदर है। एक आवाज अंदर की है और एक आवाज बाहर की है। अंदर की आवाज काल भगवान का जाल है। अनहद बाज के लिए खुले पकड़ के बैठा देते हैं, वहां पे बैठ गए और लगा देते हैं दफाएं, केस लगा देते हैं, अब जा बेटा जेल में। तो ये आवाजें सुना के काल भगवान क्या करता है? वहीं बैठा देकर थाने में आ जाए बेटा, यही है थाना भगवान का, इसी में बैठा रखा है, तो यही है उसकी जेल। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम, जम यानी काल, यमराजा। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांच तत्वों की ही पांच आवाजें हैं जो घमासान मचा रखा है अंदर। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, ये बदलता रहेगा। सार शब्द न्यारी धुन गाजे, वो न्यारी धुन है। अनहद बाजे से न्यारी, उस न्यारी धुन की तरफ बाबा जय गुरुदेव इशारा करके गए। बिल्कुल क्लियर बोला उन्होंने कि पांच नाम यानी पांच शब्दों से मुक्ति नहीं होगी। अब मुक्ति कैसे होगी? उस एक शब्द से होगी, उस एक नाम से होगी। बाबा नानक समझा रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार। पांच नाम नहीं, एक नाम। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार। नानक साहब समझा रहे हैं कि एक नाम सारे संसार का कल्याण कर देगा। अब ये एक नाम है किसका? काल भगवान का नाम है। किसका नाम है? सत्य पुरुष का, सत्य सत्कर्तार का। सत नाम है वो जो सबका कल्याण करेगा। एक नाम है बस, सतनाम, लेकिन उसको जपना नहीं है। सतनाम किसी आवाज अक्षर जीव आधारा। ये सारे नाम 52 अक्षर कहां से निकल रहे हैं? जीव से, मुंह से। 52 अक्षर जीव आधारा, अक्षर जीव्या से वही को सत सिमरन कहिए। ये नहीं है सत सिमरन कि माला फेरने में लगे हुए हो। कबीर साहब ने तो माला छुड़वा दी लोगों की। अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है, छोड़ो माला इसको। अब क्या कर रहे हैं? माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। ये हाथ वाला फेंक दे। ये ABCD पढ़ाई थी, छोड़ इसको, आगे की पढ़ाई पढ़ी। आत्म ज्ञान को जान, जिसकी वजह से माला फेर रहा है। किसकी वजह से फेर रहा है? आत्मा की वजह से। कोई माला फेर रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब क्या होगा? वो गई तेरी माला और वो गया फिर। समझो, जिस आत्मा की वजह से माला घूम रही है, क्योंकि शरीर में आत्मा है। और जैसी आत्मा ने शरीर यही लेटा देंगे जमीन पे। कोई कहे बैठ पे नहीं, यही लेटाओ जमीन पे। बताओ जिसने ये मकान बनाया, पिताजी के कपड़े, पिताजी के
पिताजी की गाड़ी, पिताजी का बंगला, पिताजी की लॉटरी के पैसा कभी मिलाओ वो नहीं फेंकेगा। पिताजी की सोने की घड़ी, पिताजी की सोने की चैन, माँ की सोने की कंगन वाली कभी नहीं फेंके। कपड़े उठा उठा के फेंकने क्योंकि हमारे साइज की। बताओ, ये तो रिश्ता है यहाँ पे माँ और बाप का बच्चों का। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। बलिहार जाते हैं उस घट पर जहां वो बंदी छोड़ प्रकट हो जाए, और वो सबके पास है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है। यहाँ पर 10 पंखे लगे हैं, अगर 10 चल रहे हैं तो बताओ करंट कौन से पंखे के पास है? करंट कितने पंखों में है? सब में, सब में। अब तुम्हें जानना है उस करंट को, एक पंखे में हाथ लगा लेना जहां करंट है, जहां से कनेक्शन है उसका। जो झटका तुम्हें उस करंट पंखे में लगेगा, वही झटका तुम्हें हर पंखे में लगेगा। यानी जो तुम्हें चला रहा है वही सबको चला रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत तो ये है। तो इसी को साहिब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे। ये जितने हिरण बैठे हुए हैं सबकी कस्तूरी में कुंडल है, सबके पास कस्तूरी है। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। भजन गाएंगे हम लोग, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। भजन गा रहे, तुझ में राम, मुझ में राम। और जब रामनवमी आई तो क्या कर रहे हैं? चलो यार राम जी की पूजा करते हैं जाके। बताओ, अब तुझमें वाला राम और मुझमें वाला राम कहां चला गया? अब हमारा पत्थर वाला राम हो गया। क्या अरे जो राम तुझमें है, जो राम मुझमें है, वो आत्म राम है। आत्म राम जिसकी वजह से हमारी काया चल रही है, हिंदू की चल रही है, मुसलमान की चल रही है, सिखों की चल रही है, ईसाइयों की चल रही है। जो भगवान को मानता है, आत्मा को मानता है, उसकी भी चल रही है। और जो आत्मा को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, उसकी भी चल रही है। सोचो सोचो, आत्मा ने बिना पक्षपात के सब में प्राण डाल रखे, सब में। सोचो तो कैसे कल्याण होगा? दोबारा से गीता पढ़ो, अध्याय 2 घोट के पी जाओ, जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि हम सब शरीर नहीं, अजन्मा आत्मा है। लेकिन ग्रंथ पढ़ के ज्ञान नहीं होता। ये सारी उम्र बीत गई, 5000 साल बीत गए ग्रंथ पढ़ते पढ़ते गीता। अगर ज्ञान हो जाता आत्मा का तो पत्थर ना पूज रहे होते। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाता तो पत्थर ना पूज रहे होते। फिर आत्मा की बात घर घर में चल रही होती। लेकिन आज क्या हो रहा है? लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं पीतल का। बताओ, कमाल कर दी तुमने। अरे भाई, जो पूरी दुनिया को घूम रहा है लेके, तुम उसको अपनी झोले में लेके घूम रहे हो। जो सारी दुनिया को भोजन पानी दे रहा है, तुम उसको भोजन करा रहे हो, और वो भी कर नहीं पा रहा है। जो लड्डू उसको कंपनी ने पहले से दे रखा है हाथ में, वो तो सारी उम्र में खा ना पाया। तुम्हारे लड्डू कहां से खाएगा? बस मुंह में चिपकाते जा रहे हो, सोच रहे हो भोग लग गया। क्या तुम ऐसी चिपकाते हो अपने बच्चों के मुंह में कि ये चिपकाती है लड्डू, अब खाए ना खाए वही लगा हुआ है? अगर खा रहा है तो खिलाओ, नहीं खा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। जीवित को खिलाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, रख दो अपने बच्चे का नाम लड्डू गोपाल, उसको खिलाओ, खाएगा। लेकिन जिसको तुम लड्डू गोपाल समझ रहे हो वो नहीं खाएगा। कारण क्या है? आत्मा। तुम्हारे बच्चे में आत्मा है, खाएगा, दिन रात खाएगा। पत्थर में आत्मा नहीं है, तुम चिपका चिपका के भी ले जाओ, तब भी नहीं खाएगा। मक्खियां खाएंगी, चींटियां ले जाएंगी, कॉकरोच आके मुंह मारेगा, लेकिन भगवान नहीं खा पाएगा, क्योंकि भगवान है ही नहीं। क्या राम जी
सोना चांदी के थे, आज किसी के राम जी मिलते हैं। राम जी पत्थर के नहीं थे, हनुमान जी पत्थर के नहीं थे, शंकर जी पत्थर के नहीं थे। भगवान तो वो थे गया था, उसको भी पैर लगा के पत्थर से इंसान बना दिया। और कलयुग का ये इंसान भगवान से भी बड़ा है, जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। बताओ, भगवान को पत्थर बना दिया। वाह मेरे वाह, क्या बात। भगवान है। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा का ध्यान धरो। प्यासी मोहे देखत आवे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों बोल रहे हैं भटके? क्योंकि लोग पूजा करने जाते हैं वहां पे, कभी साहब की नजर में भटक रहे हैं वो लोग। क्यों? अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढ जासी। जिस परमात्मा को पाना चाहता है मेरे भाई, वो तेरे घट में विराजमान है, इस काया में नहीं। आत्म घट में, आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। अपनी पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि मुझे विश्वास है कि ये पत्थर भगवान है। अच्छा चल तेरे विश्वास की परख कर लेते हैं। विश्वास कर, ये नदी नहीं, ये तेरी माँ है। गंगा ले ले, जमुना ले ले, कोई भी ले ले, मार छलांग इसमें। अगर तुझे तैरना आता तो तू पक्का डूबेगा। भले तुझे कितना विश्वास है कि ये मेरी माँ है, रोज आती है भी गाय इसकी, अगर तुझे तैरना नहीं आता ये माँ ही तुझे डुबो देगी। और एक मुल्ला जी जो गंगा को नहीं मानता, वो भी छलांग मारेगा साथ में, लेकिन उसे तैरना आता है। तो माँ किसे बचाएगी, किसे डुबाएगी? हिंदू को डुबा देगी जो माँ मानता है उसको, और मुसलमान को तैरा देगी जो नहीं मानता उसको। तो फिर कहां चला गया विश्वास? धरे का धरा रह जाएगा। विश्वास है, ये विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे किया जाता है? सत्य पे विश्वास किया जाता है, और सत्य को परखा जाता है। परखने के बाद समझो कि ये सत्य है। बिना परखे ठगे जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए राम दे रहा, वो भी अच्छी बात है। 100 गालियां दे, अच्छा है, राम 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 कर ले मेरे भाई। कोई अल्लाह अल्लाह जपवा रहा है, अच्छी बात है। 100 गालियां देने से अच्छा है अल्लाह अल्लाह कर ले मेरे भाई। कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है, कोई गॉड गॉड कह रहा है, कोई हालेलुया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई, अरे अच्छी बात है। ये निंदा चुगली, ये झूठ कपट, ये गाली गलौज से लाख गुना अच्छा है कि तुम कोई भी नाम जप लो, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो मुक्ति के दीवाने हैं उनको केवल मुक्ति ही चाहिए। वो तो कहते हैं भले कोड़ हो जाए, चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। कहते हैं उस कंचन यानी सोने की देह की मैं क्या करूंगा? बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है, लेकिन मुख में राम नहीं है, पूरा दिन बाजारों में घूम रही है, तो मैं उसका क्या करूंगा? उस शरीर का क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा, कोई पूछेगा तक नहीं। और बिल्कुल भक्ति में लीन है, तो भगत कहेगी वो, उसका इज्जत मान सम्मान दुनिया करेगी। समझ लो, सदना कसाई भगत करता था, उस तक को संत बना दिया,
जब परमात्मा की दया होती है, गणिका वैश्या उस तक को सब बना दिया जब परमात्मा की दया होती है। लेकिन दया कब होती है? हमारे जीवन में सतगुरु आ जाता है। शब्द विवेकी पारखी गुरुआ। शब्द देने वाले तो बहुत है, लेकिन शब्द विवेकी पारखी ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, परख करे तो करे किसकी। शब्द की भी कोई परख होती है? बिल्कुल होती है। शब्द शब्द बहु अंतरे, कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पे जो 52 अक्षरी शब्द लेके बैठा हुआ है और सार शब्द का ज्ञान नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पे। मनुष्य जन्म बर्बाद है उसका जो 52 अक्षरों को शब्द मान के बैठा हुआ है। तो मेरे भाई, अभी समय है, अब क्या करना है? अब एक को नाम जानिए, बस उस एक को जानिए। कह रहे सत्संग वाक को जानिए, जहां एक को नाम बखानिए। सत्संग क्या है? नानक साहब की वाणी है, सत्संग वाक को जानिए। सत्संग क्या है? जहां एक को नाम बखानिए, जहां उस एक नाम की महिमा गाई जाती है। ये 2, 4, 5, 7, 10 की नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। लेकिन वो बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। वो एक नाम क्या है? वो वही आवाज है जिसका बाबा जय गुरुदेव इशारा करके गए हैं कि उस महात्मा को आवाज ऊपर से आएगी। वही है असली नाम, उसी से होगा जीव का कल्याण। समझ लो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई या वैसे ही बोलता रहा मैं? हाथ समझ में आ गई तो समझ बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब घर इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी कि सब भूल जाएंगे कि मैं नौकरी कौन सी करूं, मैं तैयारी किसकी करूं, मैं खेत किसका खरीदूं, मैं बिजनेस कितना बढ़ाऊं, ये सब भूल जाओगे। बस चंद साल बच्चे। ये भी बाबा जय गुरुदेव बोल के गए थे, बोल के गए थे कितने कोष पे दिया जलेगा? कितना बोला था? 3 कोष पे 1 दिया जलेगा, 1 चिराग जलेगा 3 कोष पे। अब लगा लो 3 कोष कितना होता है। आ जाओ आगे, आ जाओ। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। लाचार हो के नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। वो संदेशा रहस्यमय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पता नहीं। अब मैं कैसे कहूँ कि क्या हो गया? अब आप लोग गुरु महाराज सब सुना ही रहे हैं, गुरु महाराज ने क्या कहा, अब आप विचार कीजिए। अब माई बाप चाहे प्रधानमंत्री चले जाएंगे, कोई नया नहीं आएगा देश की व्यवस्था करने के लिए। तब आप बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। यार खड़ा होने पर आपसे घटने लगता हूँ मैं, या बैठे हैं। वही हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम याद कर रहे हैं कि वही जैसे मान लीजिए तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें भर में कोई आप विचार कीजिए मंत्र में इतनी ताकत है, तो ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे बीमारी भाग जाए, जिससे बीमारी नहीं भागती है। कोई ऐसा मंत्र बताए जिससे कुत्ता भाग जाए। जब मंत्र से नाम जपने से कुत्ता नहीं भाग सकता है, बीमारी नहीं जा सकती है, तो भगवान कैसे मिल जाएगा हमको? आप लोग मेरे सामने बताइए, मैं बैठा हूँ आमने सामने।